कुंडा में टूट जाएगा 29 सालों से राजा भैया की जीत का सिलसिला। गुलशन यादव ने फंसा डाली है राजा भैया की सीट और जीत के सपने को। क्या मायावती ने चुपचाप गुलशन यादव को प्रमोट कर दिया? ध्यान से देखिए और समझिएगा। 3 विधानसभा चुनाव साल 2007, 2012 और 2017 के परिणामों का विश्लेषण करने पर पता चलता है राजा भैया की एक तरफा लहर के बावजूद करीब 50,000 वोट विरोधी पार्टियां ले ही जाती हैं। ऐसा तब होता है जब समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती और राजा भैया को समर्थन देती है। 2017 में बीजेपी को 32,000 वोट मिले, बसपा को 17,000 और 10,000 निर्दलीय ले गए। 2012 में बीएसपी को 23,000 वोट मिले, कांग्रेस को 14,300 और करीब 11,000 निर्दलीय ले गए। 2007 में बीएसपी को 20,604 वोट मिले और बाकी दलों को 16,600 वोट के करीब। लेकिन अगर हम आपको कहें कि राजा भैया को हराने के लिए गुलशन यादव को हिडन रूप से बीजेपी और मायावती का फुल सपोर्ट मिल रहा है, कैसे, इसे समझने के लिए आखिर तक देखिएगा कि मायावती, योगी, बीजेपी और अखिलेश एक तरफ, राजा भैया एक तरफ। मायावती ने राजा भैया के खिलाफ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके मोहम्मद फहीम को उतारा है। फहीम उर्फ पप्पू के साथ राजा भैया का कट्टर विरोधी वोटर जाएगा, क्योंकि अब तक 3 चुनावों से ये ट्रेंड रहा है कि बसपा 17,000 से लेकर 24,000 तक वोट ले ही आती है। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा सिंधुजा मिश्रा को चुनाव में उतारा है। सिंधुजा मिश्रा हाईकोर्ट में एडवोकेट है। 2009 में पहली बार बसपा के समर्थन से कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ने उतरी और राजा भैया के करीबी को पटखनी देकर जीत गई थी। 2009 से 2014 तक कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रही। सिंधुजा मिश्रा लोकसभा चुनाव 2019 में अपने पति शिव प्रकाश सेनानी के साथ बीजेपी में शामिल हुई थी। सिंधुजा के पति शिव प्रकाश मिश्र सेनानी 2 बार राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 2007 में राजा भैया को चुनाव में 73,732 वोट मिले, जबकि सेनानी को 20,604। 2012 में राजा भैया को 1,11,392 वोट मिले तो सेनानी को 23,137। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधुजा अगर कमजोर भी पड़ती है तो 20 से 25,000 वोट लेकर आएंगी, जैसा अब तक उनके पति के वोट लाने का ट्रेंड रहा है। और तीसरी तरफ है गुलशन यादव। पैठ इतनी तगड़ी की राजा भैया से 36 का आंकड़ा होने के बाद भी कुंडा नगर पंचायत पर 10 सालों से काबिज हैं। 2017 में सलाखों के पीछे गए तो पत्नी सीमा यादव को राजा भैया के उम्मीदवार के खिलाफ उतारा और जीत भी दिलवाई। बसपा से सपा में आए इंद्रजीत सरोज, गुलशन यादव और उनके भाई छविनाथ यादव की तिकड़ी ने जिला पंचायत के चुनाव में भी राजा भैया के पसीने छुड़वा दिए। सपा ने कुंडा इलाके में अपने 2 जिला पंचायत सदस्य पासी समुदाय से जिताए। यानी राजा भैया की जबरदस्त घेराबंदी हो गई। ब्राह्मण, यादव और मुसलमान तीनों कैंडिडेट उतार दिए गए। अगर कुंडा का जातीय समीकरण देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राजा भैया के लिए इस बार सीट फंसी हुई है। कुंडा में कुल वोटर है 3.5 लाख के आसपास, सामान्य वोटर है 1,07,000 के आसपास। ये वोट बैंक इस बार बटेगा। पहले इसका 90% हिस्सा राजा भैया को जाता था। क्यों बटेगा? क्योंकि बीजेपी ने इस बार ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है और इसका एक बड़ा हिस्सा गुलशन यादव को भी सपोर्ट कर रहा है। कुंडा में ब्राह्मण वोटर है 40,000। बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ठाकुर वोटर 21,000। राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह का ये हार्डकोर वोटर माना जाता है। यादव वोटर है 75,000। गुलशन यादव की तरफ अगर एक तरफा ये वोट बैंक गया तो राजा भैया को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो समाजवादी पार्टी कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारती थी। दलित वोटर है 90,000, जिसमें सबसे ज्यादा पासी वोटर है। इंद्रजीत सरोज पासी है और गुलशन यादव के समर्थन में है। उनकी वजह से गुलशन यादव इस वोट बैंक में अच्छी खासी सेंधमारी कर रहे हैं। इसका एक अच्छा खासा हिस्सा बसपा के फहीम और पप्पू की तरफ भी जाएगा। वैश्य वोटर है 14,000। ये तबका भी राजा भैया को काफी पसंद करता है, लेकिन गुलशन यादव और सिंधुजा मिश्रा के आने से बढ़ सकता है। मुस्लिम वोटर है 53,677। बसपा कैंडिडेट मोहम्मद फहीम खुद मुसलमान हैं, इस वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं फहीम, लेकिन यादव प्लस मुसलमान समाजवादी पार्टी का भी कोर वोटर रहा है। पहली बार जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो गुलशन यादव की तरफ इसका एक बड़ा हिस्सा जा सकता है। यानी इस बार वोटों की खिचड़ी ऐसी हुई है कि राजा भैया की विक्ट्री वाली हिस्ट्री बदलने की नौबत आ गई है। बेशक आप इस रिपोर्ट को कागजों वाली रिपोर्ट मान सकते हैं, लेकिन ये बात 200% सच है कि राजा भैया भी अच्छी तरह समझ चुके हैं और इसी वजह से वो विरोधियों को हल्के में नहीं ले रहे।